आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। देखिए, ये कोई आम कागजी या तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर जिंदगी और मौत से जुड़ा है। ये घटना हमें दिखाती है कि हमारे औपचारिक बैंकिंग नियमों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की जमीनी हकीकत के बीच सच में कितना बड़ा फासला है। मैं कई बार बैंक के चक्कर लगा चुका हूँ और हताशा में मैंने कब्र खोदी और मौत के सबूत के तौर पर उसका कंकाल निकाल लाया। ये दिल दहला देने वाले शब्द उड़ीसा के क्युंझर में रहने वाले एक आदिवासी जीतू मुंडा के हैं। जरा सोचिए, जब सिस्टम इस कदर फेल हो जाता है तो एक आम इंसान को कितनी भारी और अमानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। ये बैंकिंग व्यवस्था की असंवेदनशीलता का एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण है। अब ये सब रातों रात नहीं हुआ था। जनवरी में जीतू की बहन कालरा मुंडा का निधन होता है। उसके बाद फरवरी से लेकर अप्रैल तक वो लगातार बैंक के चक्कर काटता है और फिर अप्रैल आते आते वो इतना बेबस हो जाता है कि महज 20,000 रुपए निकालने के लिए अपनी बहन के अवशेषों को बैंक तक ले जाने पर मजबूर हो जाता है। महीनों की हताशा और इंतजार का ये एक भयानक नतीजा था। भाग 1, दशकों की आर्थिक योजना। अब सवाल ये है कि आखिर आज के दौर में भी वित्तीय बहिष्कार का ये चरम स्तर मौजूद क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर हम 1978 से 1980 के रोलिंग प्लान या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बड़े बड़े लक्ष्यों को देखें, तो इनका मकसद क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और समावेशी विकास था। लेकिन हकीकत क्या है? असम और ओडिशा के केबी के जिलों की सच्चाई आज भी इन दावों से कोसों दूर है। इन इलाकों में 54% से ज्यादा आदिवासी आबादी आज भी भारी गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। नीतियां तो बहुत शानदार बनी, लेकिन जमीन पर उनका असर ना के बराबर हुआ। भाग 2, सामाजिक और वित्तीय बहिष्कार। और यही वो बुनियादी कमी है जो औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था और इन समुदायों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा करती है। और इसका नतीजा इस एक आंकड़े से साफ हो जाता है, 75%। जी हाँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 75% तक ग्रामीण परिवारों को कम से कम एक बार केवाईसी यानी नो योर कस्टमर से जुड़ी समस्याओं के कारण अपने बैंक खाते फ्रीज होने का सामना करना पड़ा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है। भाग 3, नो योर कस्टमर, केवाईसी का बोझ। तो चलिए समझते हैं कि ये केवाईसी के नियम आखिर मददगार साबित होने के बजाय गले की फांस क्यों बन गए हैं। दरअसल मनी लाइफ फाउंडेशन की एक हालिया स्टडी एक बहुत ही कड़वा सच सामने लाती है। नाम की स्पेलिंग में कोई छोटी सी गलती हो गई या फिर मजदूरों और बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, बस इतने भर से उनकी पेंशन, मजदूरी और बुनियादी सरकारी लाभ रोक दिए जाते हैं। ऊपर से एनरोलमेंट सेंटर्स की लंबी दूरी, बैंकों में स्टाफ और इंटरनेट की कमी और बिचौलियों का रिश्वत मांगना, ये सब मिलकर गरीब परिवारों को एक गहरे संकट में धकेल देते हैं। भाग 4, नियम क्या कहते हैं। अब क्युंझर वाले मामले को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs को भी देखना होगा जो बैंक कर्मचारियों को मानने ही होते हैं। अब जरा कानूनी उत्तराधिकारी साबित करने की इस भूल भुलैया को देखिए। पहले मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार जुटाओ, फिर तहसीलदार को लंबा चौड़ा आवेदन दो, उसके बाद 15 दिन की सार्वजनिक उद्घोषणा का इंतजार करो और फिर कहीं जाकर पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड करो। अब आप ही बताइए, जिस इंसान को इस सिस्टम की ABCD भी नहीं पता, उसके लिए ये सब कर पाना क्या लगभग नामुमकिन नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो ये किसी एक व्यक्ति की बुरी नीयत का मामला नहीं है। बैंक अपनी जगह सही है, उन्हें मृतक के पैसों को फ्रॉड से बचाना है और नियमों का सख्ती से पालन करना है। लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रामीण हकीकत है जहां भयंकर अशिक्षा है, नॉमिनी या वारिस क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। तो असल में ये कठोर बैंकिंग नियमों और जमीनी मजबूरी के बीच का एक ऐसा भयानक टकराव है जिसका परिणाम हमने क्युंझर में देखा। भाग 5, AI और प्रणालीगत समाधान। तो क्या इसका कोई व्यावहारिक हल है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं कि इस टूटे हुए सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही हैं। कानून गो समिति साफ कहती है कि सिर्फ KYC में देरी की वजह से खाते फ्रीज नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उत्पीड़न के मामलों में RBI का लोकपाल 1 लाख रुपए तक का हर्जाना भी दे सकता है।
स्थानीय अधिकारी और रेड क्रॉस भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर केवाईसी कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ये सब बहुत अच्छे कदम हैं, लेकिन हमें तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। और यहीं पर टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से एआई विजुअल सिस्टम्स और एडवांस्ड एआई टूल्स एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर नाम की स्पेलिंग में छोटी सी गलती को ये स्मार्ट एआई सिस्टम खुद ब खुद डिटेक्ट करके तुरंत सुलझा लें तो इसके लिए किसी ग्राहक को मीलों दूर चलकर बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तकनीक इस पूरे नौकरशाही वाले दुस्वप्न को एक चुटकी में हल कर सकती है, वो भी बिना किसी को परेशान किए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या हम कभी भी सच्चे अर्थों में वित्तीय समावेशन हासिल कर पाएंगे अगर लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया सिस्टम ही सबसे कमजोर और बेबस लोगों को सजा देने लगे? क्या विकास का मतलब सिर्फ नियमों की लकीर पीटना है, या फिर एक ऐसी समझदार और संवेदनशील व्यवस्था बनाना है जो असल में लोगों के काम आए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा।